दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रक के बारे में जिसे 8,500 किलोमीटर का सफर तय करना था। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं था कि इस ट्रक को इतना लंबा सफर कैसे कराया जाए, बल्कि ये था कि इस ट्रक में एक बहुत बड़ा आइस ब्लॉक रखा गया था जिसको अफ्रीका के आग बरसाने वाले सहरा से सही सलामत गुजारना था। यानी जिस सहरा में लोहा भी नरम पड़ जाता है, इस सहरा में इस ट्रक को 10 दिन गुजारने। लेकिन चैलेंज ये था कि बर्फ पिघलनी नहीं चाहिए, और वो भी बगैर किसी रेफ्रिजरेटर के। आखिर ऐसा कैसे होगा और ऐसा किया क्यों जा रहा है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वैस रियाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं यूनिवर्सल टॉक। ये बात 1959 की थी जब पूरी दुनिया की टेंशन एक आइस ब्लॉक ने घेर रखी थी। ये ब्लॉक 350 किलो वजनी था और इसको दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पहुंचाना था। इस ट्रक का स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्वे का शहर मो ई राना था और एंडिंग पॉइंट लिब्रावेल था, जो कि सेंट्रल अफ्रीका का शहर था। लेकिन ऐसा किया क्यों जा रहा था? असल में ये मामला एक साल पहले यानी 1958 में शुरू हुआ था। लग्जमबर्ग यूरोप का एक बहुत मशहूर मुल्क है जहाँ से एक बहुत फेमस रेडियो स्टेशन चलाया जाता था। ये ब्रॉडकास्ट रेडियो लग्जमबर्ग के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर था। इस रेडियो स्टेशन की तरफ से सारे सुनने वालों के लिए एक अनोखा चैलेंज रखा गया, और वो चैलेंज ये था कि कोई भी आदमी 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को आर्टिक रीजन से अफ्रीका तक ले जाएगा तो उसे एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। रेडियो लग्जमबर्ग की तरफ से ये डिसाइड किया गया कि हर किलोग्राम आइस के बदले में 1 लाख फ्रांसिस दिए जाएंगे, जो आज के दौर में $1,20,000 बनते हैं, यानी 3 टन वजनी आइस ब्लॉक के $300 मिलियन। लेकिन इस चैलेंज के कुछ रूल्स भी थे। पहला रूल तो ये था कि ये आइस ब्लॉक 1 पीस में लेकर आना है। दूसरा रूल था कि इसको सिर्फ बाय रोड ट्रांसपोर्ट किया जाए। तीसरा और सबसे मुश्किल रूल ये था कि इस चैलेंज को पूरा करने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रेडियो लग्जमबर्ग ने इतना बड़ा इनाम इसी वजह से रखा क्योंकि इन्हें अच्छी तरह मालूम था कि इतना बड़ा आइस ब्लॉक आर्टिक रीजन से अफ्रीका तक लाना मुमकिन ही नहीं है, और इनके रास्ते में 250 किलोमीटर लंबा अफ्रीका का वो सहरा भी आना था जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। यानी बर्फ जो फ्रीजर से निकलते ही मिनटों में पिघल जाती है, वो भला इस हफ्तों लंबे सफर में सही सलामत मंजिल तक कैसे पहुंच पाएगी? रेडियो लग्जमबर्ग ने चैलेंज तो दे दिया, लेकिन यही चैलेंज अब इनको किस मुश्किल में फंसा देगा इसका अंदाजा इनको बिल्कुल भी नहीं था। ये चैलेंज रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होने के कई महीनों तक किसी ने भी आगे आने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर बिर्गर नेटविक नाम के शख्स ने ऐलान किया कि वो ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। बिर्गर नेटविक नॉर्वे में एक इंसुलेशन कंपनी ग्लासवुड का मेंटेनिंग डायरेक्टर था। इसका मानना था कि इसकी कंपनी जो इंसुलेशन मटेरियल बनाती है, इसका इस्तेमाल करके ये चैलेंज आसानी से पूरा किया जा सकता है। पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी थी कि रेडियो लग्जमबर्ग का आइस ब्लॉक चैलेंज एक शख्स ने एक्सेप्ट कर लिया। इस काम को अंजाम देने के लिए नेटविक ने एक टीम बनाई और चैलेंज को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया। आइस ब्लॉक चैलेंज को पूरा करने के लिए अभी तक जो भी कोशिशें की गई थी, वो जब रेडियो लग्जमबर्ग को मालूम पड़ी तो उन्हें एक बहुत बड़ी रकम खोने का डर लगने लगा। तो डर के मारे इन्होंने अपनी ये ऑफर वापस ले ली। क्योंकि ग्लासवुड कंपनी और इसके डायरेक्टर अब काफी मशहूर हो चुके थे, इसी वजह से रेडियो लग्जमबर्ग की ऑफर खत्म होने के बावजूद भी नेटविक ने ये चैलेंज पूरा करने की ठान ली थी। इनका मानना था कि अगर इन्हें पैसे ना भी मिले तब भी वो ये चैलेंज पूरा करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से इनकी कंपनी की पब्लिसिटी में इजाफा होगा। ये चैलेंज अब स्टार्ट करने का वक्त आ चुका था। ये फैसला हो चुका था कि आइस ब्लॉक को डेनमार्क, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और मोरक्को के बाद अल्जीरिया के सहरा से गुजार कर गिबोन तक लाया जाएगा। नेटविक की टीम में एक इंजीनियर, 4 ड्राइवर्स, एक ट्रक मैकेनिक और 2 कैमरामैन भी शामिल थे।
इन्होंने 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को ग्लेशियर से काटने का फैसला किया, लेकिन इतना बड़ा आइस ब्लॉक एक साथ उठाना काफी मुश्किल था। इसीलिए इन्होंने 200 केजी के ब्लॉक्स को काट काट कर हेलीकॉप्टर की मदद से नीचे पहुंचाया। नेटविक और इनकी मेहनत को काफी ज्यादा मीडिया अटेंशन भी मिल रही थी और इसी वजह से कई कंपनीज ने नेटविक के इस चैलेंज को पूरा करने के लिए इसे स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। शेल ने फ्यूल का जिम्मा उठाया और स्केनिया ने इन्हें ट्रक दिया। 200 केजी के ब्लॉक्स को नीचे लाकर दोबारा फ्रीज किया गया और एक 3050 किलो वजनी आइस ब्लॉक बना लिया गया। ये ब्लॉक एक खास कंटेनर में डालकर ट्रक में लोड किया गया, जिसकी साइड्स पर एक खास ग्लास वूल से इसकी इंसुलेशन की गई। 27 फरवरी 1959 को आखिरकार ये अनोखा सफर शुरू हो गया। शुरुआत में इनका सफर काफी आसान रहा क्योंकि इन इलाकों में मौसम काफी खुशगवार था। ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, इसीलिए ट्रक जिस जगह से भी गुजरता वहाँ के लोग इसका इस्तकबाल करते और नारे लगा के इनका हौसला बढ़ाते। इस सफर को एक हफ्ता गुजर चुका था। मासे पहुँचने पर ट्रक को क्रेन की मदद से एक शिप पर रखा गया, क्योंकि इनको अब समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा पार करना था। समुद्र के दूसरे हिस्से पहुँचने पर कंडीशंस बिल्कुल ही चेंज हो चुकी थी। ट्रक अब अफ्रीका की जमीन पर आ चुका था, जहां दिन के टाइम गर्मी इंतहाई शदीद थी। यहां न सिर्फ आइस ब्लॉक के पिघलने का खतरा था, बल्कि गर्म रेत पर सफर करने की वजह से ट्रक के इंजन को भी खतरा था। इसके अलावा ट्रक को सिक्योरिटी थ्रेट भी था, क्योंकि जिस सहरा से वो गुजर रहे थे इस इलाके में जंग हो रही थी और फ्रीडम फाइटर्स के लोग पहाड़ों में ही छुपे हुए थे। वो अपनी बातें मनवाने के लिए ट्रक को होस्टेज भी बना सकते थे। इस खतरे से निपटने के लिए फ्रेंच मेजर ने ट्रक और इसके क्रू को सहरा के कुछ इलाकों में सिक्योरिटी दी। सहरा में प्रॉपर रोड्स तो थे नहीं, जिसकी वजह से ट्रक बार बार रेत में फंस जाता था। हर मर्तबा जब ट्रक फंस जाता तो क्रू को इसे बाहर निकालने में घंटों लग जाते। दुनिया के सबसे महंगे आइस ब्लॉक को ट्रांसपोर्ट करने का यह मिशन इनके गले पड़ चुका था। एक तरफ फ्रीडम फाइटर्स का खौफ था तो दूसरी तरफ गर्मी ने क्रू की हालत बिगाड़ कर रखी थी और सोने पे सुहागा इस गर्मी ने ट्रक में मौजूद आइस ब्लॉक को भी मेल्ट करना शुरू कर दिया। इन्होंने सहरा से गुजरने वाले मुसाफिरों के जानवरों को पिघली हुई बर्फ का पानी भी पिलाया, जो असल में दुनिया का महंगा तरीन पानी था। और कई रातें इन्होंने रेत पर स्लीपिंग बैग्स बिछाकर गुजारे और आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात को फेस करते अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते गए। आखिरकार वो इस सहरा को पीछे छोड़ने में कामयाब हो गए और अब इनकी मंजिल काफी ज्यादा करीब थी। पूरे 28 दिनों के बाद ट्रक, क्रू और बचा हुआ आइस ब्लॉक लिब्रावेल पहुंचने में कामयाब हो गए। यहाँ पहुंचने पर इनका भरपूर इस्तकबाल किया गया, लेकिन सबको सिर्फ एक बात जाननी थी कि 28 दिन के सफर और मुश्किल तरीन कंडीशन से गुजरने के बाद आखिर कंटेनर में कितनी बर्फ बची थी। जब ट्रक का कंटेनर खोला गया तो इसके अंदर का मंजर देखकर यकीन करना मुश्किल था। जी हाँ, नॉर्वे से निकलते वक्त आइस ब्लॉक का वजन 3050 केजी था और जब इसे खोला गया तो हैरत अंगेज तौर पर आइस ब्लॉक का वजन 2714 केजी बना था। सिर्फ 11% बर्फ यानी 336 केजी आइस रास्ते में पिघल गई थी और बाकी सारा आइस ब्लॉक वन पीस में मौजूद था। बेशक रेडियो लग्जमबर्ग अपनी ऑफर से पीछे हट चुका था, लेकिन फिर भी नेटविक ने ये चैलेंज पूरा किया। ये बर्फ तोड़कर गबोन के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, जिन्होंने आज से पहले कभी भी बर्फ देखी तक नहीं थी। नेटविक और इसकी कंपनी को कोई अवार्ड तो नहीं मिला, लेकिन इस पब्लिसिटी ने इसकी कंपनी की सेल्स पर 4 चांद लगा दी। ग्लासवोल्ट आज भी गिलावा के नाम से इंसुलेशन मटेरियल बनाती है और 1959 के बाद से आज तक इनकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा ही होता जा रहा है। दोस्तों, रेडियो लग्जमबर्ग के पीछे हट जाने के बावजूद भी नेटविक ने इस चैलेंज को कंप्लीट किया। अगर रेडियो लग्जमबर्ग अपनी ऑफर से पीछे ना हटता तो आप इमेजिन करें कि उसे अपनी ऑफर का कितना भारी जुर्माना उठाना पड़ता। इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि हमारी जिंदगी में जो भी चैलेंज आए हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।